अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्विफ्ट किचन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ तेज़, मज़ेदार और सबके पसंद का खाना बनाना हो लेकिन वक्त बिल्कुल ना हो? मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, ख़ास तौर पर जब कामों की लिस्ट बहुत लंबी हो और दिल करे कि बस कुछ झटपट सा बन जाए। तो ऐसे दिनों में मेरी गो टू रेसिपी होती है चिली गार्लिक एग नूडल्स। ये रेसिपी ना सिर्फ जल्दी बनती है बल्कि कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको झटपट में तैयार कर सकते हैं। तो चलें बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और सीधा किचन चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एग नूडल्स हैं, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले एग का मिक्सचर तैयार करेंगे। एक बाउल लें और इसमें 3 से 4 अंडे ले लें। मेरे पास देसी अंडे मौजूद थे, इसलिए मैंने 2 देसी अंडे शामिल कर दिए। आप दूसरे अंडे भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दें और इन अंडों को अच्छी तरह से विस्क करें। यहाँ एक बात याद रखें कि अगर आप अपने अंडों को फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं तो इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से विस्क करें। अब एक फ्राइंग पैन गरम करें और इसमें इतना ऑयल शामिल करें कि वो हर तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। जैसे ही ऑयल गरम हो तो अंडों को मिक्सचर पैन में डाल दें। यहाँ एक टिप, अंडे डालने के फ़ौरन बाद इन्हें ना हिलाएं, बस इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पैन में फैलाएं ताकि वो इवनली पक सकें। तो जब अंडे एक तरफ से पक जाएं और किनारे छोड़ने लगें तो इन्हें पलट दें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने दें। अंडे तैयार होने के बाद इन्हें प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। अगर आप जल्दी में हैं तो गर्म ही अंडों को लंबी पतली स्ट्रिप्स में काट लें। अब एक अलग से फ्राइंग पैन लें और इसमें भी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल कर दें। फिर आप इसमें 2 खाने के चम्मच फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल दें। जैसा कि नूडल्स का नाम है चिली गार्लिक नूडल्स, इसीलिए इसमें गार्लिक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गार्लिक पसंद नहीं तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही गार्लिक हल्का सा फ्राई हो जाए और ब्राउन होने लगे तो इसमें गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी जूलियन कटिंग में काट कर डाल दें। सब्जियों को आप हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो और क्रिस्पी रहें। रेसिपी बनाते हुए इस स्टेप को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपकी सब्ज़ी ओवर कुक ना हो, थोड़ी सी क्रंची रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। अब हम इसमें कुछ सीजनिंग्स ऐड कर लेते हैं, जिसमें आधा चाय का चम्मच डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है तो आप लाइट सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस और हाफ़ टी स्पून चिली पेस्ट। और अगर चिली पेस्ट ना हो तो आप रेड क्रश्ड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 कप चिली गार्लिक केचप का शामिल कर दें। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। ये डिश को बहुत ही उम्दा जायका देता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको चिकन पाउडर पसंद नहीं आप मत डालें। लास्ट में नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। और लास्ट में हम 1/4 कप पानी का ऐड करेंगे। वो इसलिए ताकि सारे स्पाइसेस जब स्पैगेटी में डलें तो वो अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड हो सकें। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स के बराबर नूडल्स को पहले से ही बॉईल करके रख लिया था और लास्ट में इस पर हल्का सा ऑयल भी लगा दिया था। तो अब आप इन नूडल्स को इस मिक्सचर में ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। याद रखें कि नूडल्स को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि कोई भी नूडल्स बगैर स्पाइसेस के ना रह सके। तो जब नूडल्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो लास्ट में इसमें एग की स्ट्रिप्स जो हमने पहले से ही चॉप कर ली हुई थी और इसके अलावा ग्रीन अनियन चॉप करके डाल दें। तो लीजिए तैयार हैं हमारे चिली गार्लिक एग नूडल्स। देखने में तो ये वाकई ही बहुत प्यारे लग रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं और खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये डिश आप किसी भी वक्त बना सकते हैं, चाहे आप जल्दी में हों या फैमिली के साथ स्पेशल डिनर करना चाह रहे हों, तो ये डिश हमेशा सबका दिल जीत लेगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों के लंच बॉक्स, शाम की चाय या मेहमानों के लिए बेहतरीन है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू के क्रॉकेट्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ख़ास टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपके क्रॉकेट्स बेहतरीन बने। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ देख सकें। तो सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन लें और इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालें। बटर को हल्की आंच पर पिघलने दें।
तो जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसमें 1 कप श्रेडेड चिकन का डाल दें। चिकन को आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो अब हम चिकन में कुछ सॉसेस ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत इन्हांस होगा। सॉसेस में सबसे पहले हाफ टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, फिर हाफ टेबल स्पून ही पेरी पेरी सॉस डालें और उसके बाद 1 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स का डाल दें। अब आप इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप्ड प्याज शामिल कर दें और इनको हल्का सा फ्राई कर लें। याद रहे कि प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, ये थोड़े से क्रंची रहें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। अब हम चिकन की फिलिंग में कुछ और मसाले ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छी तरह से इन्हांस हो सके। तो मसालों में हम सबसे पहले आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, फिर 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, फिर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर और आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपको ये बात याद रखनी है कि मसाले अपनी पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चे खाएं तो मसाले थोड़े कम ही रखें। अब 1 खाने का चम्मच मैदा डालें और मिक्स कर लें। ये फिलिंग को थोड़ा सा गाढ़ा करेगा ताकि क्रॉकेट्स बनाने में आसानी हो। जब मैदा अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसमें आधे कप के बराबर दूध का डाल दें और फिलिंग को मज़ीद क्रीमी और नरम बना दें। दूध डालने के बाद फिलिंग को इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो ये लीजिए, हमारी चिकन फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको एक तरफ रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ आप 4 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू ले लें और याद रखें कि आलू अच्छी तरह से उबले हों और नरम हों ताकि इन्हें मैश करने में आसानी हो। तो आलू को एक बड़े बाउल में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लें। अब बारी है इनमें कुछ सब्जियां डालने की। तो सब्जियों में हम सबसे पहले आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई बंद गोभी और गाजर डालेंगे। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी प्याज और धनिया डालें ताकि इसका जायका और अच्छी तरह से इन्हांस हो सके। अब हमारी चिकन फिलिंग जो पहले से तैयार है इसे भी इस आलू और सब्जियों के मिक्सचर में डाल दें और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तमाम अज्जा अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे तो फिर इसमें एक अंडा डालकर भी मिक्स कर लें ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से जम जाए। आखिर में 1 कप मोज़रेला चीज़ का डालें और मिक्स करें। चीज़ से क्रॉकेट्स में क्रीमी और मज़ेदार टेक्सचर आएगा। अब आलू के इस मिक्सचर को क्रॉकेट्स की शेप दे दें। आप अपनी पसंद के मुताबिक क्रॉकेट्स को राउंड, ओवल या सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। तो सब क्रॉकेट्स को एक जैसी शेप दें ताकि वो फ्राई करते वक्त एक जैसे पकें। अब आप इन क्रॉकेट्स को पहले मैदे में कोट करें, फिर अंडे में डिप करें और उसके बाद आखिर में ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। तो अब बारी है क्रॉकेट्स को फ्राई करने की, जिसके लिए आप एक पैन ले लें और इसमें मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लें। याद रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो वरना क्रॉकेट्स अंदर से कच्चे रह सकते हैं। क्रॉकेट्स को हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो तैयार हैं बहुत ही अमेजिंग से आलू चिकन के क्रॉकेट्स। आप इनको मायोनीज, केचप या अपनी पसंद की किसी भी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपका दिल कुछ चटपटा और क्रीमी खाने को कर रहा हो तो आप हमारी आज की रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। जी हाँ, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिपोटले पास्ता। ये पास्ता बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 500 ग्राम्स चिकन के क्यूब्स डालें, फिर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। उसके बाद हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही काली मिर्च और 1 टीस्पून ही चिपोटले सॉस डाल दें और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद आप एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। फिर चिकन को दरमियानी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएं। अगर आप चिकन को मज़ीद जूसी करना चाहते हैं तो इसे ढक्कन से ढाँप दें। अब 1/4 कप पानी डालें, साथ में 2 दरमियानी जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च, 2 खाने के चम्मच मशरूम और 2 खाने के चम्मच जैतून शामिल करें। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप दे दूँ कि सब्जियों को ज़्यादा ना पकाएं ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे।
अब आप एक पैन अलग से ले लें और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और फिर इसमें एक दरमियानी कटी हुई प्याज डालें। इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएं। ध्यान रखें कि प्याज ज़्यादा जले नहीं, वरना इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अब इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध का मिल्क शामिल कर दें। इसके बाद आप 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दें और फिर 1 पैकेट पास्ता का भी शामिल कर दें। पास्ता को दूध में पकाने से ना सिर्फ वक्त बचेगा, बल्कि ये पास्ता मज़ीद क्रीमी टेक्सचर भी लाएगा। इसके बाद 3 टेबलस्पून चिपोटले सॉस और 1.5 खाने के चम्मच ओरिगानो पाउडर डाल दें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ओरिगानो फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्रीमी सॉस पसंद है तो दूध को हल्की आंच पर पकाएं और फिर इसको मुसलसल हिलाते रहें जब तक दूध तकरीबन खुश्क ना हो जाए। जब दूध एक क्रीमी सा टेक्सचर इख्तियार कर ले और पास्ता भी अच्छी तरह से गल गया हो तो फिर इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का शामिल करें और वो चिकन का मिक्सचर भी शामिल कर दें जो हमने पहले से तैयार किया था। अब आखिर में 1 कप क्रीम और 1 कप चेडर चीज़ का डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और याद रखें कि आखिर में चखना ना भूलें, ताकि किसी नमक और मसाले की कमी रह जाए तो वो ठीक की जा सके। आपका मज़ेदार क्रीमी और स्पाइसी चिपोटले पास्ता तैयार है। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में मिनी बर्गर्स विद होम मेड बर्गर बन्स। ये बर्गर्स आपको अक्सर अच्छे रेस्टोरेंट्स की हाई टी पर देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इनको कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं और घर की पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं। इवन बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लें और इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालकर सौटे कर लें। अब इसमें 1.5 कप के बराबर बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन को शामिल कर लें और सौटे कर लें। फिर हम इसमें कुछ सीजनिंग्स डालेंगे, जिसमें 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून स्मोक्ड बारबेक्यू सॉस या फिर आप सिंपल बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं और एंड पर फिलिंग को कोयले की मदद से स्मोक दे सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून हॉट सॉस और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करके मिक्स कर दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी का शामिल कर दें ताकि सारे सीजनिंग्स अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाएं। अब इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दें और मिक्स कर लें। साथ ही 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबलस्पून मायोनीज डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बन्स के लिए डो को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 कप मैदा लिया और इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गुनगुने पानी के साथ इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर दें। अब इस स्टेज पर आकर इसमें 2 टेबलस्पून घी के डाल दें और अच्छी तरह से गूंद लें। जब डो तैयार हो जाए तो इस पर हल्का सा ऑयल लगा दें और क्लिंग रैप के साथ 1 घंटे के लिए डो को राइस होने के लिए छोड़ दें। जब डो राइस हो जाए तो एक दफ़ा फिर इसको गूंद लें। अब एक बेकिंग ट्रे ले लें और इस पर अच्छी तरह से ऑयल को ब्रश कर लें, या फिर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं और तैयार की हुई डो से छोटे पेड़े बनाकर रख दें। याद रहे कि पेड़ों के दरमियान में मुनासिब स्पेस रखें ताकि वो अच्छी तरह से राइज हो सकें। अब एक दफ़ा फिर इसको क्लिंग रैप के साथ 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि डो दोबारा से अच्छी तरह से प्रूफ हो सके। इस स्टेप से आपके बन्स बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। ओवन को 30 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लें और फिर इन बन्स को 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दें। अब 20 मिनट के बाद बन्स को निकाल लें और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब बन्स ठंडे हो जाएं तो इनको दरमियान से कट कर लें। अब इन बन्स की बेस पर पहले चिली गार्लिक सॉस लगाएं और फिर तैयार की हुई चिकन की फिलिंग डाल दें और एंड पर श्रेड की हुई चेडर चीज़ भी डाल दें। और बन्स के साथ कवर करके इनको एग वॉश लगा दें और फिर सफ़ेद तिल के साथ लेयर लगा दें। अब इन बन्स को दोबारा से 10 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लें। तो तैयार हैं बहुत ही मज़े के मिनी बर्गर्स।
आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें। इसकी रेसिपी अफ़गानिस्तान की स्पेशल डिश चना काबली पुलाव की है, जो कि बहुत ही आसान डिश है और ये कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में हाफ कप ऑयल ले लें और इसमें 2 मीडियम प्याज स्लाइस करके डाल दें और फिर इन्हें 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन होने लगें तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और भून लें। अब इसमें 2 कप उबले हुए चने डाल दें। चनों को मैंने हाफ टी स्पून मीठा सोडा डालकर रात भर भिगो लिया और फिर सुबह अच्छी तरह से वॉश करके इनको बॉईल कर लिया। अब इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दें, नमक हस्बे जायका और 1 चिकन क्यूब डाल दें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। काबली पुलाव की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड होते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब चनों को स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें और साथ ही इसमें पानी शामिल कर दें। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से शामिल करें। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए और इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया था। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसको आधा किलो चावल, जो कि आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे, डाल दें और पकने के लिए छोड़ दें। काबली पुलाव की एक और ख़ास बात इसकी कैरेमलाइज्ड गाजर है। तो जब तक चावल पक रहे हैं हम गाजर को कैरेमलाइज कर लेते हैं। एक पैन ले लें और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर 1 कप ज्यूलियन कट की हुई गाजर को डाल दें और 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जब गाजर अपना पानी छोड़ देगी तो इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल दें और थोड़ा सा सौटे कर लें और साथ ही 1/4 कप पानी डाल दें और पकने के लिए छोड़ दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें आधा कप काली किशमिश भी शामिल कर दें और 2 मिनट के लिए पका लें। अब इस कैरेमलाइज्ड गाजर और किशमिश को चावलों में दम देने से पहले शामिल कर दें और 15 मिनट के लिए चावलों को दम पर छोड़ दें। ट्रेडिशनली काबली पुलाव के साथ 2 तरह की चटनियाँ सर्व की जाती हैं, हरी और लाल चटनी। तो हम भी टमाटर की चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक ब्लेंडर में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दें। साथ ही 3 जवे लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च शामिल कर दें। फिर इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून ही सफ़ेद सिरका डालकर ब्लेंड कर लें। अब जो चावलों को दम पर रखा था उन्हें 15 मिनट बाद खोल लें। आप देखेंगे कि चावल बहुत ही खिले खिले से पके हैं। तो तैयार है बहुत ही मज़े का चने का काबली पुलाव। आप इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें और कैरेमलाइज्ड गाजर और किशमिश के साथ गार्निश कर दें। आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।